हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है टाइम डायलेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पिछले हमने कुछ वीडियोस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये कहा था कि नथिंग इज़ एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव, इवन द लेंथ जो है वो भी रिलेटिव है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। इट इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स। अंडरस्टैंड? सो टाइम डायलेशंस बेसिकली हमने लास्ट में ये भी पढ़ा था, एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने जनरेट की थी। दैट इज बेसिकली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वो क्या है? हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब है कि जैसे दो फ्रेम है, एक है एस है और एक कोई एस डैश है। कोई यहाँ पे इवेंट जो है वो अकर हो रहा है, तो जब जो एक फ्रेम जब कोई इवेंट मेजर करती है तो दूसरी फ्रेम मतलब दूसरे फ्रेम में जो ऑब्जर्वर बैठा है वो उस इवेंट की पोजीशन या टाइम या लेंथ मेजर करना चाहे तो वो इजीली मेजर कर सकता है थ्रू दिस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो x क्या है? ये है पोजीशन ऑफ द इवेंट मेजर बाय द रेस्ट फ्रेम, और यू कैन से दैट द एस फ्रेम। और x डैश जो है वो पोजीशन ऑफ द इवेंट मेजर बाय द ऑब्जर्वर सिटिंग इन द एस डैश फ्रेम। एंड एस डैश फ्रेम जो है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर दिया, रिलेटिव वेलोसिटी। और जैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी c को अप्रोच करेगी तो ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो बहुत ही हेल्पफुल होगी फिनोमेनन को डिस्कस करने के लिए। और जैसे वेलोसिटी, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में यदि वो c से बहुत कम हो जाएगी तो इट इज अगेन कन्वर्ट इनटू द क्लासिकल फिजिक्स बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दैट इज गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो अब हम आज की बात करते हैं कि टाइम जो है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब दोनों, यदि ऑब्जर्वर है जो कि फ्रेम एस और एस डैश में है, यदि एस डैश और एस डैश के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी सी को अप्रोच कर रही है तो टाइम की जो मेजरमेंट है वो क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है, दोनों के लिए बराबर नहीं है। तो हम यहां से बात करते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय द रिलेटिव मोशन, दैट इज v. A clock moving with uniform velocity v relative to an observer appears to him to go slow by factor 1 minus b square upon c square. Then when at rest relative to him, this effect is called the time डायलेशन। और ये चीज हम अभी प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अ मूविंग क्लॉक टिक्स मोर स्लोली देन अ क्लॉक एट रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। तो हमें अब यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपीयर होती है, ठीक है बच्चों। और अब हम बताएंगे टाइम जो है वो डायलेशन है। टाइम डायलेशन का मतलब है जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। हम यहां से बात करते हैं कि सपोज ये दो ऑब्जर्वर, एक है एस पे है बच्चों और एक है एस डैश पे। और एस डैश पे मींस एस डैश जो वो मूव कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर लिया रिलेटिव टू दिस s, ठीक है। अब क्या किया कि सपोज करो कि o और o डैश जो है वो पहले क्या है, मतलब रेस्ट पे है, दोनों एक साथ है, अपने अपनी क्लॉक जो है वो दोनों ने सेट कर ली। अंडरस्टैंड? अब दोनों ने अपनी क्लॉक सेट कर ली। अब क्या किया कि o डैश मतलब कि जो एस डैश फ्रेम है वो मूव करने लग पड़ी विद वेलोसिटी v। अब क्या हुआ कि जो रेस्ट वाली फ्रेम ने क्या किया, एक इवेंट किया। इवेंट किया एक फ्लैश ऑफ लाइट। पहले अब जैसे टॉर्च, हमने एक टॉर्च को ऑन किया और जब ऑफ किया, सपोज करो कि 1 मिनट, मतलब कि हमने पहले टॉर्च को ऑन किया तो वो टाइम t1 है
और जो जब हमने मतलब जो टॉर्च को ऑफ किया तो वो टाइम t2 है। तो ये जो इंटरवल है डेल्टा t, उस इवेंट का क्या इवेंट, टॉर्च को ऑन और ऑफ करना, दैट इज t2t-1। ठीक है, अब हम बात करें कि ये ऑब्जर्वर जो है वो उस इवेंट को मतलब जो है वो ऑब्जर्वर वो मतलब इवेंट परफॉर्म कर रहा है। जो यहाँ पे ऑब्जर्वर उसने एक फ्लैश दी और उसका टाइम इंटरवल जो है वो दैट इज ऑन एंड द ऑफ। अब ये मतलब P जो इवेंट है वो ये परफॉर्म कर रहा है, कौन से वाला, जो रेस्ट वाला है। अंडरस्टैंड। अब ये जो ऑब्जर्वर है, जो मूविंग वाला जो ऑब्जर्वर है वो क्या सेम टाइम मेजर करेगा, सेम टाइम इंटरवल मेजर करेगा क्या, दोनों? तो ये जो मेजर करेगा डेल्टा t डैश t2 डैश माइनस t1 डैश। अंडरस्टैंड। नाउ ये जो टाइम है, ये जो टाइम इंटरवल है ये बराबर नहीं आएंगे, मतलब कि रिलेटिव है। और यदि बराबर आ गए तो वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। पर मतलब अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम जो है वो क्या है, रिलेटिव है। अब हम यहां से अब ध्यान ये रखना कि आपने जो इवेंट किया है वो किस फ्रेम में किया है। तो हम यह मान के चल रहे हैं कि जो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर है उसने जो है वो टॉर्च को स्विच किया, मतलब सॉरी स्विच ऑन किया एंड देन द ऑफ किया। ठीक है, तो t1। तो यहां से हम प्रॉपर टाइम क्या है, प्रॉपर टाइम, तो प्रॉपर टाइम वो टाइम है जिसमें क्लॉक है, मतलब कि क्लॉक जो है जो कि उस इवेंट को जो वो मेजर कर रहा है। तो यहां से देखिए ये t2 माइनस t1 क्या है, प्रॉपर टाइम है। तो प्रॉपर टाइम इज बेसिकली डेल t, दैट इज t2 माइनस t1, प्रॉपर टाइम इंटरवल। ठीक है। अब जो इम्प्रॉपर टाइम क्या है, जो कि इस ऑब्जर्वर ने मेजर किया, वो क्या है हमारे यहां पे डेल्टा t डैश है। इम्प्रॉपर टाइम का मतलब है कि दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव है। इस वाले में जो मेजर कर रहा है तो जो पहले वाले प्रॉपर टाइम में उसी के ही फ्रेम में इवेंट हो रहा है, तो उसके विद रेस्पेक्ट टू क्या वो रेस्ट पे है। ठीक है बच्चों। पर यहां पे क्या है, यहां पे इम्प्रॉपर टाइम में यदि हम बात करें तो डेल्टा t डैश ये क्या है, क्योंकि ये यहां पे इवेंट अकर हो रहा है तो ये इस फ्रेम के रिलेटिव जो है वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। तो ये जो मेजर करेगा मूविंग फ्रेम वो है इम्प्रॉपर टाइम। और यदि हम इवेंट इस वाले में करें, यदि मूविंग ऑब्जर्वर को जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सपोज करो आप रेस्ट में है और मैं यहां पे मूव कर रहा हूं और मैंने फ्लैश ऑन किया ऑफ किया, तो अब ये मेरे लिए क्या होगा, वो प्रॉपर टाइम होगा, आप लोगों के लिए इम्प्रॉपर टाइम होगा। और यदि इसका हम उल्टा करते हैं बच्चों, यदि आप घर पे बैठे हैं, रेस्ट पे हैं और आपने टॉर्च को ऑन किया और मैं यहाँ पे उस इवेंट को अपनी क्लॉक से क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपके लिए वो प्रॉपर टाइम होगा और मेरे लिए क्या होगा, वो इम्प्रॉपर टाइम होगा। तो डेफिनेशन आती है, अंडरस्टैंड। और मुझे अब लगता है कि आपको ये डेफिनेशन लिख पाओगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या है इसमें अब जो है वो टाइम डायलेशन होता है, क्या ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, ये हम अब क्लियर करेंगे। तो इसका हम यूज करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विद टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हम अब बात करें कि इवेंट को अकर किया, तो डेट इज t डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो t2 यहां से क्या है, यहां से हम यदि इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहां पे हम करें, तो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में यदि t2 माइनस t1 है, तो अब हम बात करेंगे तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में x इज इक्वल टू x डैश प्लस vt 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हमें यहां पे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है। तो यहां से जो है now the
दिस इज द टाइम इंटरवल ऑफ द इवेंट मेजर बाय द एस फ्रेम। अब एस डैश ने क्या मेजर किया, मतलब मूविंग फ्रेम में उस टाइम इंटरवल को कितना रिकॉर्ड किया अपनी क्लॉक में, वो कितना किया बच्चों, वो हम यहां से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करेंगे। तो दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश। तो T2 ये एस डैश ने मेजर किया। अब यहां से हम डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू T2 डैश कितना हो गया, दैट इज T2 माइनस Vx बाई सी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस Vx 1 माइनस V स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, माइनस T1 माइनस Vx अपॉन सी स्क्वेयर 1 माइनस B स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। अंडरस्टैंड। नाउ हम यहां से देख सकते हैं बच्चों कि डेल्टा टी डैश यहां से ये T2 माइनस T1 आ गया और ये Vx से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट इज अगेन 1 माइनस B स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा टी डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। यहां से हम इसको डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी 1 माइनस B स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। अब ये डेल्टा टी क्या है, दैट इज T2 माइनस T1। जैसे ऑन किया तब क्लॉक ने मेजर किया टाइम, और फिर जब ऑफ की टॉर्च हमने तो मेजर किया है। तो ये टाइम इंटरवल है बच्चों। तो अब ये टाइम इंटरवल बढ़ गया, यहां से हम देखिए क्योंकि V ऑलवेज लेस देन C, तो डेल्टा टी डैश इज डेल्टा। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि सपोज करो कि यदि 1 मिनट का इवेंट है तो इसमें इसको 61 सेकंड लग गए उसको मेजर करने में, और इसको जो है वो 60 सेकंड लगे। 60 सेकंड में मतलब 1 मिनट में उसने जो है वो टॉर्च को ऑफ कर दिया, तो ये हो गया प्रॉपर टाइम 60 सेकंड। अब ये 61 सेकंड का मतलब क्या है कि इस वाली क्लॉक जो मूविंग वाली क्लॉक है उसको एक टिक और लगा उस इवेंट को मेजर करने के लिए। वो क्या था इवेंट, एक उसको ऑन करना टॉर्च को और एंड देन ऑफ करना। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज 61 सेकेंड और ये 60। तो 60 सेकेंड तो प्रॉपर टाइम है, क्योंकि जो रेस्ट वाले ऑब्जर्वर ने बोल दिया था कि उसने इमेजर एज्यूम किया कि हम जो 1 मिनट का एक इवेंट करेंगे दैट इज द 60 सेकेंड का, तो वो हो गया प्रॉपर टाइम। पर इसके लिए इम्प्रॉपर टाइम अलग आया। जैसे ही V जो है वो इज वेरी 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 लेस देन C, मतलब बहुत कम हो जाएगी, तो अगेन डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी हो जाएगा, जो कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम जो है वो इंटरवल जो मेजरमेंट है टाइम इंटरवल का वो क्या है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं डेल्टा टी डैश। तो ये एक रियल इफेक्ट है। ठीक है, तो रियल इफेक्ट है, तो और इस रियल इफेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम ये बात करेंगे कि जो मिजोन पार्टिकल हैं जो कि यूनिवर्स में प्रोड्यूस होते हैं, और जब वो मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड के अप्रोक्सीमेट वो आते हैं, ठीक है, अर्थ पे, तो अर्थ पे उनको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ मिजोन पार्टिकल इन द अर्थ इज बेसिकली ड्यू टू द टाइम डायलेशन इफेक्ट। तो ये एक रियल इफेक्ट है। ठीक है, अंडरस्टैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, और बिल्कुल इसको आपको और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो आते हैं, और इसकी डेरिवेशन भी आप करना। और इसका ये एक क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का आता है, कभी 2 मार्क्स का आता है, कि प्रूव दैट द टाइम डायलेशन इज द रियल इफेक्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।